हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे हम क्लास 10th का अपना एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल तुमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ऐसी बात नहीं, क्लास 10th में हमने सर्कल इससे पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें नया क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस देखिए इससे पहले जो हमने पढ़ा था, जो भी चैप्टर सर्कल का है जिससे रिलेटेड, उसमें हम थ्योरम पढ़ा था, कुछ सर्कल के बारे में पढ़ा था, सर्कल में कुछ टर्म्स वगैरह थे उनमें पढ़ा था। ठीक है, साथ ही साथ उनमें थ्योरम्स वगैरह थे, उससे रिलेटेड वो हमने पढ़े थे। इस वाले चैप्टर में हम थ्योरम वगैरह ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह करेंगे जिसमें हम सर्कल का एरिया, सर्कल से रिलेटेड और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं उनके साथ जो बनते हैं, जैसे मतलब सेक्टर बनेगा, सेगमेंट बनेगा, आर्क होता है, इन सब का क्या करेंगे हम, एरिया वगैरह, लेंथ वगैरह आर्क का फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, साथ साथ हमें फिगर वगैरह दिया होता है और लगभग देखने में सर्कल टाइप का लगता है, कुछ और टाइप का भी रहता है, तो उन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कैसे उनको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम रिकॉल करेंगे सर्कल के बारे में डिटेल में क्या क्या होते हैं। मैं सारे फॉर्मूले वगैरह भी आपको लाइन से बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर, सेगमेंट। ठीक है, तो पहला बात करते हैं सर्कल, क्योंकि जब आप उस फिगर के बारे में जानेंगे तो आप मेरे हिसाब से उसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, सर्कल क्या होता है भाई, सर्कल क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट होता है। लोकस ऑफ पॉइंट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट। पॉइंट क्या होते हैं, प्लेन में होते हैं। ठीक है, पॉइंट क्या होते हैं, प्लेन वगैरह होते हैं। तो अब पॉइंट, तो जैसे कि यहाँ भी बहुत सारे पॉइंट है, ऐसे 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 बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये भी तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट ही है। सर्कल में ऐसा क्या है, तो सर्कल क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट। ठीक है, लोकस ऑफ पॉइंट मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट। अब कैसे लोकस ऑफ मतलब कि किस तरह के पॉइंट्स का लोकस होता है, फिर कलेक्शन होता है। तो सर्कल क्या होता है कि ऐसे पॉइंटों का कलेक्शन या लोकस होता है जिसमें 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 क्या होगा, जितने भी पॉइंट होते हैं सब के सब क्या होते हैं, किसी एक डेफिनेट पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। कहने का मतलब कि ऐसे सर्कल क्या होगा, ऐसे पॉइंटों का कलेक्शन होता है। सर्कल क्या होता है, ऐसे पॉइंटों का कलेक्शन होता है कि वो एक इस तरीके का पाथ जनरेट करते हैं, एक इस तरीके का पाथ जनरेट करते हैं कि उस पाथ पर जितने भी पॉइंट होते हैं, उस पाथ पर जितने भी क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं, किसी फिक्स्ड पॉइंट से। ये देखिए एक पाथ है, ये मैंने बनाया है। अब इस पाथ की खासियत क्या है, कि इस पाथ की खासियत क्या है कि इस पाथ पर जितने भी पॉइंट है ना, मतलब ये पाथ जितने भी पॉइंटों से मिलकर बना हुआ है, वो सारे के सारे पॉइंट इस पॉइंट, मान लिया हमने कोई फिक्स पॉइंट है, इससे क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी लोकस ऑफ पॉइंट या कलेक्शन ऑफ पॉइंट इस तरीके का फिगर जनरेट करता है तो उसे बोलते हैं क्या हम लोग, सर्कल। जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम ओ से नोट करते हैं, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर। ठीक है, और ये जो पाथ जनरेट करता है इसको सर्कुलर पाथ कहते हैं, और इस सर्कुलर पाथ का जो टोटल लेंथ होता है, इसे मतलब कि हम नेम देते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस। तो हमने क्या जाना, सर्कल क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट होता है, ऐसे पॉइंटों का कलेक्शन होता है कि उस पार्टिकुलर पाथ पे जितने भी पॉइंट होते हैं सब के सब किसी फिक्स्ड पॉइंट से क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं, और उस फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं क्या हम लोग, सेंटर। और उस फिक्स्ड पॉइंट की पर्टिकुलर किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर कोई भी पॉइंट होगा उससे जो डिस्टेंस होता है, मान लीजिए ए है या फिर बी है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। ओ ए हो गया, ओ बी हो गया, इसको हम लोग स्मॉल आर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, इसको बताते हैं क्या, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल क्या होता है हमने जाना, सेंटर, सर्कमफ्रेंस और तीसरा रेडियस। अब आते हैं कुछ और टर्म्स के बारे में बात करते हैं। क्या क्या, जैसे आता है कॉर्ड। क्या होता है, कॉर्ड। तो जैसे कि ये वाला सर्कल है, हमने एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया, ये दोनों पॉइंट कहां पर है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर है। तो अगर इन दोनों पॉइंटों को हम ज्वाइन करें, मान लीजिए पढ़ लिया तुमने, इन पॉइंट को इस पॉइंट से अगर ज्वाइन करें तो ये क्या बनेगा, एक लाइन सेगमेंट बनेगा। ये तुमने पढ़ा हुआ है फ्लूइड ज्योमेट्री क्लास 9 में कि दो पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है, एक लाइन सेगमेंट बनता है। ठीक है, और यहां बात कर रहे हैं कॉर्ड की, तो कॉर्ड क्या होता है, तो एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर अगर दो पॉइंट है, अगर दोनों पॉइंटों को मिलाते हैं तो जो एक लाइन सेगमेंट बनता है उसे क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो क्या मैंने बताया कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर अगर दो पॉइंट है तो उन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने पर जो एक लाइन सेगमेंट बनता है उससे क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ सर्कल बोलते हैं। ठीक है, अब
ये तो कॉर्ड हो गया। अगर यही कॉर्ड क्या हो जाए, सर्कल के सर्कमफ्रेंस से पास करे, मतलब कि ऐसे सर्कल के सेंटर से पास करे ऐसे। अब देखिए मान लीजिए P है, ये Q है, ये भी तो कॉर्ड है ना। कॉर्ड की डेफिनेशन देखा जाए तो उसके साथ देखा जाए तो P और Q कहाँ पे, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर है। तो इस कंडीशन में PQ क्या होगा, कॉर्ड होगा, है ना। और PQ को बोल लेंगे डायमीटर ऑफ अ सर्कल। कब, जब कभी कॉर्ड, जब मतलब कोई भी कॉर्ड होगा सर्कल का, अगर सर्कल के सेंटर से पास करता है तो उसे बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। और जो डायमीटर होता है वो सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। तो कोई आपसे पूछे कि सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, तो आप बताएंगे सर्कल का डायमीटर ही क्या होती है, सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर्कल को जो डायमीटर होता है वो सर्कल को दो सर्कल में डिवाइड करता है। ठीक है, हाफ ऑफ सर्कल में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये कुछ क्या है, बेसिक टर्म्स सर्कल में। सर्कल क्या होता है, सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, सर्कमफ्रेंस, ये आपने जान लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आता है, आर्क। क्या आता है, आर्क। तो देखिए भाई ये जो सर्कुलर पाथ होता है सर्कल पर, ये है ना सर्कुलर पाथ, ये ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या लोग, आर्क ऑफ अ सर्कल। क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए एक पॉइंट हमारा E है और ये हमारा F है, तो यहां से E तक F तक जाते हैं, तो E से F तक की लेंथ, ये हमारा क्या होगा, ये जो होगा हमारा आर्क होता है। ठीक है, एक छोटा सा आर्क एक तरह से कुछ नहीं, बस लेंथ ही होता है। अब चूंकि देखिए पाथ का ऐसा सर्कुलर है तो उसी लेंथ को यहाँ पर नाम दिया जाता है, क्या, आर्क दे दिया जाता है नाम। ठीक है, तो अलग कुछ नहीं है जो आप पढ़े हुए वही है, एक लेंथ ही है। बस क्या है कि पाथ देखिए सर्कुलर है, आपने पाथ स्ट्रेट देखा हुआ है, तो होता है ना लेंथ है, ब्रेथ है, इतना बोलते हैं। वैसे यहाँ पे पाथ क्या सर्कुलर है, गोलाकार टाइप का है, तो भाई इसे हम क्या बोलते हैं, आर्क बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्या बेसिक टर्म्स है। अब इसमें हम कुछ और टर्म्स को बनेंगे, क्योंकि देखिए ये टर्म्स जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टर्म्स जानेंगे तो आगे के जो टर्म्स है ना उससे आप बहुत ही बेहतर तरीके से क्या समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे कुछ और टर्म्स। देखिए भाई ये हमारा हो गया सर्कल। ठीक है, सर्कल, ये सेंटर O। सर्कल के अंदर के पार्ट को बोलते हैं इनर पार्ट ऑफ सर्कल। क्या, इनर पार्ट ऑफ सर्कल का मतलब सर्कल के अंदर का पार्ट, और एक्सटर्नल पार्ट ऑफ सर्कल मतलब सर्कल के बाहर का पार्ट। तो दो है, ये इनर और ये अपर। ऐसे बोलते हैं क्या, बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। न तो ये इनर में आता है न तो एक्सटर्नल में आता है, ये दोनों में नहीं आता। इसको बोलते हैं क्या, बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। इस बात का भी ध्यान रखिएगा भाई, ये नहीं कि आप कह देंगे बाउंड्री जो इनर में, ऐसा बिल्कुल नहीं। बाउंड्री के अंदर तो इनर, बाउंड्री के बाहर तो एक्सटर्नल। अब बाउंड्री बाउंड्री है, न तो इनर में न तो एक्सटर्नल में, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, दो तीन चीजें और है कि सर्कल के दो अगर डायमीटर लीजिए आप, जैसे एक ले लीजिए और दूसरा ले लीजिए, है ना। सर्कल के दो ऐसे डायमीटर लीजिए जो क्या करें, एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। अगर कट करते हैं सर्कल के दो डायमीटर अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं तो क्या करते हैं, सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। इन्हें बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ अ सर्कल। क्या बोलते हैं, इन चारों पार्ट को बोला जाता है कोऑर्डिनेट ऑफ अ सर्कल। अगर पहला तो बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा तो सेकेंड, तीसरा तो थर्ड और चौथा तो फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सर्कल का जो एरिया होता है उसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अगर रेडियस सर्कल की कितनी है, आर है, तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है उसे हम सी से डिनोट करते हैं, और ये रेडियस अगर आर है तो होता है 2 पाई। ठीक है, तो ये सर्कल का हो गया। अब सर्कल का अगर आधा कर दें तो उसका एरिया भी क्या हो जाएगा, आधा। सर्कल का आधा मतलब सेमी सर्कल, है ना, ये सर्कल है। अब ये अगर आधा कर देंगे, डायमीटर है तो सर्कल का ये आधा पार्ट हो जाएगा। इसका अगर एरिया के निकालना होगा तो ये क्या, पूरे एरिया का आधा कर दीजिए। अगर इसका सर्कमफेरेंस निकालना है तो पूरे सर्कमफेरेंस का क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। ठीक है, निकल जाएगा। तो सर्कल का अगर एरिया पता है तो उसका आधा कर देंगे तो सेमी सर्कल का एरिया निकल जाएगा। सर्कल का अगर सेमी सर्कल पता है तो सर्कल का अगर सर्कमफ्रेंस पता है तो उसका आधा कर देंगे तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा। ठीक है, पढ़ क्या रहे आप, हमने बताया आपको क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों क्या होते हैं, ये पार्ट इक्वल है ना। अगर इन सबका मैं किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट का निकालना है तो भी निकाल सकते हैं आप। देखिए सर्कल का टोटल एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर।
अब इस पार्ट का एरिया क्या होगा, ये पूरे पार्ट का 1/4 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो ये होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इसका सर्कमफेरेंस भी निकाल सकते हैं, सिंपली सर्कमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट। तो सर्कमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा भाई, तो पूरे इस सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना है 2 पाई आर, उसका 1/4 कर दीजिए, 1/4 2 पाई आर दिया जाएगा क्या 1/2 पाई आर, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, पूरे पार्ट का कितना 2 पाई आर होता है ये, तो निकालेंगे कितना 1/2 पाई आर, 1/2 पाई आर, 1/2 पाई आर, 1/2 आर, ऐड करेंगे तो पूरा निकल जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। तो ये सर्कमफेरेंस हो गया किसका, क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा, ये होगा। इसे नोट करते रहिए क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह जब हम लगाएंगे तो वहां पे आएंगे। तो क्वाड्रेंट क्या होता है देख लीजिए भाई, क्वाड्रेंट कैसे बन रहा है ये भी देख लीजिए, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, बस वहां पे करने चल देते हैं, ठीक है। देखिए क्वाड्रेंट, ये हम बोल रहे हैं क्वाड्रेंट, तो इसमें देखिए ये रेडियस है और ये रेडियस है, और दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री है ना, इस बार का देखिएगा। और यहां से लेकर यहां तक क्या है पहला क्वाड्रेंट, ठीक है। और इसका एरिया कितना है 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसका सर्कमफेरेंस कितना है 1/2 पाई आर। और देखिए भाई एरिया का यूनिट आप जानते हैं स्क्वायर यूनिट होता है, आप सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी आपका रख लीजिएगा। सर्कमफेरेंस एक लेंथ होता है, तो मीटर में सेंटीमीटर में मतलब यूनिट होगा, कितना क्या होगा मीटर सेंटीमीटर जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग उसको रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ और टर्म्स के बारे में।